सब कुछ सही करने के बाद भी क्यों लगता है कि तुम कहीं अटक गई हो? मैंने भी सब कुछ सही किया था। पढ़ाई की, ग्रेजुएट हुई, रूल्स फॉलो किए और फिर भी मैं घर पे अटकी रह गई, कंफ्यूज्ड और अपनी वर्थ पे सवाल करते हुए। आज मैं तुम्हारे साथ उस फेज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके बारे में कोई नहीं बोलता। वो इन बिटवीन फेज़, जहाँ कुछ भी मूव नहीं करता, जहाँ तुम्हें लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़ी हो। ये फेज़ बाहर से नॉर्मल लगता है, पर अंदर से ये बहुत एग्ज़ॉस्टिंग होता है। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, लैपटॉप खुला था, पर स्क्रीन पे बस ब्लैंक पेज था। कोई जॉब एप्लीकेशंस नहीं भर रही थी, कोई प्लान्स नहीं बना रही थी, बस एग्जिस्ट कर रही थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ इस स्ट्रगल में। सोशल मीडिया स्क्रॉल करती थी तो देखती थी क्लासमेट्स की जॉब अनाउंसमेंट्स, फ्रेंड्स के ट्रैवल फोटोज, कजिन्स की एंगेजमेंट न्यूज़, और मैं अभी भी फिगर आउट कर रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। रेस्ट करने पे गिल्ट होता था और इनफ ना कर पाने की एंग्जाइटी रहती थी। और धीरे धीरे तुम खुद को इनविजिबल महसूस करने लगते हो। रात को जब सब सो जाते थे तब मेरा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता था, उन सारे क्वेश्चंस के साथ जो मुझे परेशान करते थे। क्या मैं कभी इनफ थी? क्या मैंने अपना पोटेंशियल वेस्ट कर दिया? क्या मैं लेट हो गई हूँ लाइफ में? ये मेंटल नॉइज़ इतना लाउड था कि कभी-कभी मैं सो भी नहीं पाती थी। फैमिली गैदरिंग्स में जब रिलेटिव्स पूछते थे कि प्लान्स क्या हैं, तो मैं टॉपिक चेंज कर देती थी। फ्यूचर के बारे में बात करना अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि मेरे पास कोई क्लियर आंसर्स नहीं थे। मैं उन कॉन्वर्सेशन से बचने लगी थी, जो मुझे रिमाइंड कराती थी कि मैं कहीं नहीं पहुंच रही। सबसे मुश्किल पार्ट अनएम्प्लॉयड होना नहीं था। सबसे मुश्किल ये था कि मुझे लग रहा था मैं वहीं खड़ी हूँ, जबकि बाकी सब आगे बढ़ रहे थे। ये फीलिंग कि मैं बिहाइंड हूँ, कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये मुझे खाए जा रही थी। पर एक दिन मुझे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुई। शायद ये फेस पनिशमेंट नहीं है, शायद ये प्रिपरेशन है। शायद जब लाइफ तुम्हें पॉज कर देती है तो वो फेलियर जैसा लगता है, पर कभी-कभी वो सिर्फ एक रीसेट होता है। मैंने रियलाइज किया कि ये क्वाइट फेज एक्चुअली पावरफुल है। यहाँ तुम सीख सकती हो कि तुम रियली क्या चाहती हो। यहाँ तुम रीबिल्ड कर सकती हो अपने आप को। यहाँ तुम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकती हो जो तुम्हें सर्व नहीं कर रहे। अब मैं तुम्हारे साथ 3 इनसाइट शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे इस फेज नेविगेट करने में हेल्प किए। पहला, कंपैरिजन का गेम बंद करो। हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। कोई 22 में सेटल हो जाता है, कोई 28 में अपना पैशन फाइंड करता है। तुम्हारी जर्नी यूनिक है, उसे किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं। दूसरा, इस क्वाइट फेज की पावर को रिकग्नाइज करो। ये वो टाइम है जब तुम एक्चुअली सोच सकती हो कि तुम क्या चाहती हो, जब तुम उन स्किल्स पे वर्क कर सकती हो जो तुम्हें चाहिए, जब तुम अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस कर सकती हो। ये फेज वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, समझो कि तुम्हारी वर्थ तुम्हारे जॉब टाइटल नहीं है। तुम अभी भी वैल्यूबल हो, चाहे तुम अभी फिगर आउट फेज में हो। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारे करियर से नहीं बनती। तुम एक कंप्लीट पर्सन हो, जॉब के साथ या बिना। मैं अब पैनिक के बजाय प्रोग्रेस चूज कर रही हूँ, प्रेशर के बजाय डायरेक्शन। हर दिन कुछ छोटा करती हूँ जो मुझे आगे ले जाए। कभी वो एक बुक पढ़ना होता है, कभी एक स्किल सीखना, कभी सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम लेट नहीं हो, तुम बस लोडिंग हो। तुम अकेली नहीं हो, चाहे अभी ऐसा लग रहा हो। ये फेज टेम्पररी है,
पर जो तुम इसमें सीखोगी वो परमानेंट है। जब तुम्हें लगे कि तुम स्टक हो तो रिमेंबर करना कि ट्रीज भी विंटर में डॉर्मेंट रहते हैं, पर वो मर नहीं जाते। वो अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं स्प्रिंग के लिए। तुम भी वही कर रही हो। तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारी क्लैरिटी आएगी, तुम्हारा डायरेक्शन मिलेगा। बस अभी अपने साथ पेशेंट रहो, अपने साथ काइंड रहो और ट्रस्ट करो कि ये फेज भी पास हो जाएगा। तुम इनफ हो, तुम वर्दी हो और तुम एग्जैक्टली वही हो जहां तुम्हें अभी होना चाहिए।